अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे नए व्लॉग में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान में मरूसी सियासत का जो है वो एक रिवाज बन चुका है, वो जो कि एक अरसा दराज से चलता आ रहा है पाकिस्तान में। और उसी के साथ मरूसी सियासत का जो फ़ायदा उठाते हुए दूसरी सियासी जमातों को, कारकुनों को धमकियाँ, उनके घरों पर फायरिंग, इसी तरह का वाक़या कुछ उकाड़ा में भी पेश हुआ है। 7 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो है वो उकाड़ा में जलसा है, जहाँ पर दूसरी सियासी जमात के कारकुनों ने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो कारकुन के घर के बाहर फायरिंग की है, उस पर आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन का जो दंगल है वो बच चुका है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, डेट फाइनल हो चुकी है और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने जो सियासी पावर शो हैं, जो अवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना जोर लगा रही हैं। उसी के साथ साथ अगर TRP ने भी अपने जो जलसों का है वो शेड्यूल जारी कर दिया है। 7 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो है वो जलसा उकाड़ा में शेड्यूल्ड है, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है और इंतजामिया से इस चीज़ की इजाज़त ले ली गई है। लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ के एक मशहूर सियासी जमात के जो लीडर हैं और उनके कारकुनान हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान को धमकियाँ लगाई हैं कि हम आपको यहाँ पर जलसा नहीं करने देंगे, किसी सूरत आपको यहाँ पर जलसा नहीं करने देंगे। और फिर उनके जो लीडर हैं और उनके जो कारकुन हैं वो इंतजामिया के पास भी गए हैं, उनको भी एक दरख्वास्त उन्होंने दी है कि आप पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो 7 दिसंबर को जलसा हो रहा है उसको आप रोकें, किसी भी तरीके रोकें। जैसा कि 7 दिसंबर को साद हुसैन रिजवी साहब भी उखाड़ा जा रहे हैं, वो भी जलसा आम से खिताब करेंगे। तकरीबन 7 तारीख को शाम 7 बजे उनका खिताब है। तो ये भी इतला मिली है हमें, ये भी हमें मसूल हुई है इतला के पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो अहम कारकुन हैं उधर उकाड़ा में, उनके घर के बाहर फायरिंग भी की गई है। चंद शरपसंद नासर की तरफ से फायरिंग की गई है और उनको यरगमाल बनाने की कोशिश की गई है, उनके अंदर डर खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन शरपसंद नासर के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नाजरीन, आखिर ये ताकतवर लोग क्यों, हालांकि ये तासर देना चाहिए, सियासी तौर पर इतना ज़रफ होना चाहिए कि कोई भी अगर दूसरी सियासी जमात आपके हलके में आकर कोई अपना पावर शो करती है, अपना सियासी जलसा करती है या फिर कन्वेंशन करती है, तो आपको मोस्ट वेलकम कहना चाहिए, ना कि उनको डराना चाहिए, धमकाना चाहिए और उनको यरगमाल बनाना चाहिए और ना इंतशार पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मोस्ट वेलकम करना चाहिए, आपको मुकाबला करना चाहिए उस सियासी मैदान में, उसके साथ आपका सियासी मैदान में मुकाबला बनता है, ना कि उसको पहले आप डराएं धमकाएं, अपनी जो गैर कानूनी तरीके से उन पर प्रेशर डालें। तो ये बात जब ऊपर मेन क़यादत तक पहुंची, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की शूरा तक पहुंची, फिर उन्होंने डिस्कस किया मौलाना साहब हुसैन रिजवी साहब से कि ये मामला चल रहे हैं उकाड़ा में। तो साहब हुसैन रिजवी साहब भी आखिर वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं, उनमें भी वही जज्बा है, वही वलवला है, वही जोश है, वही जुनून है, वही बातें करते हैं और वो भी डट गए हैं कि हमने अब जलसा हर सूरत में उकाड़ा में करना है। जो हमने जगह मुंतखब की हुई है जलसा करने के लिए, अगर हमें वहां पर जलसा ना करने दिया गया तो हम शाहराओं जो मेन शाहराएं उनको बंद करके वहां पर जलसा करके दिखाएंगे। वो इस पर डट गए हैं और उन्होंने अपने जो कारकुनान हैं उनको भी पैगाम पहुंचा दिया है। उसी वजह से कारकुनान जो है वो अब फिर एक दफ़ा फिर जोश और जज्बे के साथ वो तैयारियों में शुरू हो चुके हैं और मुतहरक हो चुके हैं उनके कारकुनान। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आजकल जितना क्रैकडाउन पिछले दिनों में हुआ और जितना आजकल हो रहा है, उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में अभी तक किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कन्वेंशन कर रही है, जो कि एक जलसों की सूरत में हो रहे हैं। कन्वेंशन कर रही हैं, उनसे जो उनके रहनुमा हैं वो खिताब कर रहे हैं, उनके जो लीगल टीम के एडवाइजर्स हैं वो खिताब कर रहे हैं और उन पर इतनी सख्ती नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। कोई भी जमात है, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या फिर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है, उनको वहाँ पर ये खास तौर पर यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि खास तौर पर जो इंतज़ामिया है
ان کو اس چیز میں اہم رول ادا کرنا پڑے گا کہ تمام تر جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے الیکشن نزدیک ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سرتوڑ کوششیں کر رہی ہیں عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، وہ سیاسی پاور شو کرنے ہیں انہوں نے پاکستان کے ہر کونے میں. تو انتظامیہ کو اس چیز پر اب غور کرنا چاہیے کہ الیکشن نزدیک ہیں، اور تمام تر جو بھی معاملات ہیں، جو بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر کوئی جلسہ جلوس یا کنونشن کرتی ہے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے حتمی شکل دینی چاہیے، نہ کہ کوئی انتشار پیدا ہو، ماحول خراب ہو، نہ کوئی دنگل فساد ہو. اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. اور اسی طرح انتظامیہ کو اس دفعہ جو 7 دسمبر کو اکاڑا میں جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک لبیک کا، اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو. اللہ حافظ.